हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र कुमार सिंह आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप पिछले लेक्चर में पढ़े थे अल्फ़ाबेट एनालॉजी, उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था कि अल्फ़ाबेट एनालॉजी के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने हैं। और मैंने बताया भी था कि आपको अल्फ़ाबेट लिखने का क्या तरीका है, उसमें आपका वोवेल्स क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट वर्ड क्या होता है, अगर दो अपोजिट वर्ड को हम ऐड करते हैं तो उस केस में हमारा नंबर कौन सा आता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बैक लेक्चर में या पिछले लेक्चर में बता दिया था और उससे रिलेटेड एक दो सिंपल से क्वेश्चन में करवाया था कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको उसका पेयर किस हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, ये हर जगह क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए, किसी भी स्टेट का दे लीजिए, किसी भी बोर्ड का दे लीजिए। बोर्ड का मतलब होता है कि पब्लिक के स्टेट के जितने भी एग्जाम है, से यूपीपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी, जितने भी हैं, हर जगह आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, एक से दो। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन मैं लिख रखा हूँ, इस पर अगर आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई करके देखिए कि इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, उसके आंसर कितने आएंगे। इसीलिए मैं पहले से लिख रखा हूँ ताकि आपको टाइम मिल जाए सॉल्व करने के लिए। बाकी अगर आप करना चाहें तो एक बार पॉज करके वीडियो इसको सॉल्व करके देखिएगा, आंसर गेस करिएगा कि आपका सही आ रहा है या गलत। बाकी अब मैं चलता हूँ। जैसे इसमें आपका पहला क्वेश्चन लिखा है EIGK का रिलेशन EACY से है, तो RBTY का रिलेशन किससे होगा। इसका मैंने अब मल्टीपल नहीं दिया है, ये मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप ट्राई करके देखिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले तो आपको पहले पेयर का या पहले युग्म का रिलेशन ढूंढना होगा कि क्या रिलेशन है पहले वाले पेयर। पहला पेयर कौन सा है आपका, तो पहला आपका पेयर है ये आपका पहला पेयर है। दूसरे पेयर में आपको ये चीज़ सॉल्व आउट करनी है। तो पहले पेयर में आप देखिए कि क्या रिलेशन आ रहा है, EIGK EACY। देखने में समान लग रहा है, पहला अक्षर तो सेम ही है, तो इसमें हम रिलेशन कैसे नहीं। देखिए क्वेश्चन देख के कभी घबराइए मत। अगर आप क्वेश्चन देख के घबरा जाएंगे या डर जाएंगे तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठंडे दिमाग से एकदम क्वेश्चन करिए। तो अब इसमें आप देखिए कि इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। आप सबसे पहले तो ये लिख लीजिए ये किस नंबर पे आते हैं या इनका नंबर क्या होता है। तो EIGK, E आपका 5 पे रहेगा, ये 9 पे रहेगा, ये 7 पे रहेगा, ये 11 पे रहेगा। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया कि EIGK किस किस नंबर पे है। उसके बाद आप दूसरा क्या देख रहे हैं, EACY, मतलब ये हैं। तो ये आपके नंबर हैं कि अल्फ़ाबेट में आपके ये अक्षर किस नंबर पे आते हैं। देखिए जब तक आप इसको लिख के सॉल्व नहीं करेंगे, 2, 4, 10, 12, 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको याद नहीं होने वाला है। उस केस में आपको दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ जाएगा, टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा इसमें। तो आपको इसमें कम से कम टाइम यूज करना है। देखो सबसे सिंपल सी बात है, कंपटीशन पेपर में बैठे रहते हैं, आज की डेट में आप देखते हैं 2 घंटे में 200 क्वेश्चन, 1 घंटे में 120 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन, मतलब आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट नहीं होता है, मुश्किल से 35 से 40 सेकंड होता है। उसमें अगर आप इनमें ऐसे क्वेश्चनों में, रीजनिंग के क्वेश्चनों में टाइम ज़्यादा ले रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत आएगी। दिक्कत का मतलब ये है तो आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम कर पाएंगे, सिलेक्शन से पीछे रह जाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि कुछ चीज़ों को मेमोराइज्ड कर लीजिए, प्रैक्टिस में ला लीजिए कि वो आप देखते ही आपको याद आ जाए, अच्छा ये है 5 नंबर पे रहता है इस टाइप से। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देखिए अब इसमें जैसे हमने क्या है, ई आपका किस नंबर पे है, ई आपका है 5 पे, I 9 पे आता है, G 7 पे आता है, K 11 पे आता है। उसी तरह से इधर भी है 5, 1, 3, 25। अब इसमें आप रिलेशन ढूंढिए, कैसा रिलेशन है, 5 और 5, पहला रिलेशन आपका कॉमन है। दूसरे में आप दे रहे हैं 9 और 1 आया है, अपोजिट है नहीं, अपोजिट तो है नहीं, तो आप कैसे निकालेंगे, इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए ये निकलेगा कैसे आपका, इसको निकालने का सबसे सिंपल तरीका आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पे R है तो पहला क्या है, पहला 5 पे 5 आ रहा है, मतलब ये भी 5 है और आपका ये भी 5 है। तो यहाँ पे आप R पे क्या लिख दीजिए, सिंपल R लिख दीजिए। ठीक है, और ऑप्शन देखते चलिए, नॉर्मली 2 से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, नहीं मिल रहे हैं तो आपको पूरा करना पड़ता है।
ठीक है, तो दूसरा क्या है, दूसरा आपका 9 है और 1 है। अगर आप 9 में -8 करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, 9 में -8 करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ भी v में आप -8 कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, n मिल जाएगा आपको। अब आता है g और c। g और c में क्या अंतर है, g आपका है 7 नंबर पे, c आपका है 3 नंबर पे। 7 - 3 करेंगे 4 आएगा, मतलब -4 का डिवाइडेशन हो रहा है। तो यहाँ भी आप -4 का डिवाइडेशन कर देंगे तो t पे आपका 16 नंबर आएगा, जो होता है आपका p। ठीक है, अब लास्ट है k पे y आ रहा, मतलब 11 पे 25 आ रहा है। जब 11 पे 25 का आप देखेंगे तो +14, इसमें क्या हो रहा है, 11 25 + 14 का एडिशन हो रहा है। तो आप यहाँ y पे +14 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा m। भाई y है, y पे जब +14 करेंगे तो आपका m आएगा, इसीलिए इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया था, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अपने हिसाब से बना दिया था। ठीक है, तो आपको हो सकता है सारे पेयर अलग मिले, हो सकता है सब -1 के फॉर्म में, -5 के फॉर्म में, -8 के फॉर्म में, या सारे अलग अलग हों। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, या ये कह सकते हैं ये हाई लेवल के थोड़ा होते हैं। इनमें आपको हर एक स्टेप में अपने ब्रेन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको पूरा स्टेप देखना पड़ेगा, और आंसर देख के कभी मत मारिए कि आर है आर, किसी 2 में आर दे दिया आपने मार दिया, नहीं, आप पूरी डिजिट निकालिए चारों, उसके बाद आप आंसर को डिसाइड करिए। ठीक है, अब आप चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो कुछ लोग इसको ट्राई भी कर लिए होंगे, आंसर भी आ गया होगा, बाकी मैं आपको करा दे रहा हूँ। सेकंड में क्या आएगा, AGIOE के, अब फाइंड आउट करना है AGIO, इनके बीच में क्या पेयर है। AGIO के बीच में आप अगर पेयर निकाल लेंगे तो क्या हो रहा है, 1 और 9। 1 और 9 मीन्स क्या है, A आपका 1 नंबर पे आता है, I आपका 9 नंबर पे आता है। ठीक है, ऊपर वाला मैं साफ कर दे रहा हूं, आपको समझने में आसानी होगी, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए A आपका 1 नंबर पे आएगा, I आपका 9 नंबर पे आएगा। उसी तरह से G आपका 7 नंबर पे आता है, 7 नंबर पे, O आता है आपका 15 नंबर पे। तो ये तो आपके हैं वैल्यू, मतलब कि ये अक्षर कहाँ पे आ रहे हैं। अब इसमें आप रिलेशन ढूंढ लीजिए। देखिए, अगर A और I से आप रिलेशन ढूंढते तो आपको टाइम लगता है, अब आपको टाइम नहीं लगेगा। वो बताओ कैसे, 1 9 दोनों के बीच में डिफरेंस 8 का आ रहा है, मल्टीप्लाई मतलब नहीं, डिवाइडेशन मतलब नहीं। तो आपको क्या देखना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस। 1 में जब आप +8 करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, I। उसी तरह से 7 में जब आप +8 करोगे तो 15 आएगा। ठीक, समझ में आ रहा है कुछ। सेम चीज़ जब आप इस पे करोगे 7 और 15, 7 में +8 करोगे तो 15 आ जाए। तो क्या हो रहा है, 8 और 8 +8 हो रहा है। इसी तरह से आप इधर भी कर देंगे, दोनों में +8 कर देंगे, E और K में, और +8 जैसे ही करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपने क्या किया, आपने पेयर ढूंढ लिया कि इसमें पेयर क्या बन रहा है, और जैसे ही इसमें आप करेंगे, E आपका 5 नंबर पे आता है, K आपका 11 नंबर पे आता है, दोनों में जब आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो उस केस में यहाँ पे आपके आ जाएगा M और S। ये आपका आंसर मिल जाएगा। कौन सा है आंसर, नंबर B इज द राइट आंसर इन योर क्वेश्चन। तो इसमें आपने क्या देखा, आपने जल्दी से जैसे ही आप क्वेश्चन देखिए तुरंत आप नंबर लिख दीजिए, A1 पे, G7 पे, I9 पे, O15 पे, E आपका 5 पे, K आपका किसी और पे। और उसके बाद आप इनका रिलेशन अब छोड़ दीजिए, इनमें रिलेशन ढूंढ लीजिए। 1 + 8 9, 7 + 8 15, मतलब +8 का एडिशन हो रहा है। तो आप तुरंत आइए और आंसर मारिए, फटाफट आगे बढ़िए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, तब तक मैं ये वाला साफ कर दूं। हाँ, अब नेक्स्ट में आ जाइए, फिल्म। बहुत लोग खुश हो गए, अरे सर ने फिल्म लिख दिया है, इधर मिल्क लिख दिया है, इधर पिक्चर है, इधर दूध है। कोई बात नहीं, ये आपके क्वेश्चंस हैं। FILMADGHMILK फाइंड आउट करना है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 4, तो अब आप इनके बीच का रिलेशन ढूंढिए।
तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले रिलेशन ढूंढने के पहले आप अपने आप से नंबर लिखिएगा, अब मैं नंबर नहीं लिखूंगा। तो इसमें देखिए रिलेशन क्या है, एफ का ए से क्या रिलेशन है, तो एफ का ए से रिलेशन ढूंढेंगे तो क्या हो जाएगा, -5। मतलब आप अगर देखेंगे -5 -5 मतलब f और a के बीच में -5 का अंतर है, i और d के बीच में -5 का अंतर है, l और g के बीच में -5 का अंतर है, m और h के बीच में -5 का अंतर है। तो डिफरेंस कितना आया इसमें, 5 का डिफरेंस आ रहा है 2 डिजिट के बीच में। पहले फर्स्ट पेयर के पहले अक्षर का फर्स्ट अक्षर, दूसरे का फर्स्ट, इन दोनों के बीच में 5 के डिफरेंस हैं। तो आपने आप अब क्या किया, आपने पेयर निकाल लिया, मतलब आपका आंसर 99% मिल गया। अब केवल आपको ये अप्लाई करना है अदर में। तो अप्लाई कैसे करेंगे, m है, m में -5 कर दीजिए, i में -5, l में -5, k में -5। या अगर आपने ABCD लिखा है तो जहाँ पे m है, m से 5 पीछे चले जाइए, आगे नहीं, 5 पीछे चले जाइए, i से 5 पीछे चले जाइए, l से 5 पीछे चले जाइए। जैसे मैं एक लिख दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, आपने ये लिखा है ABCDEFGHIJKLM। अब क्या कह रहा है, m कह रहा है, m से 1 2 3 4 5 पीछे आ गए, h आ गया, i से 5 पीछे आ गए, 1 2 3 4 5 d आ गया, l से 5 पीछे आ गए, 1 2 3 4 5 g आ गया। ठीक है, k से 5 पीछे आ गए आप, 1 2 3 4 5 f आ गया। तो आंसर मिल गया। ये भी तरीका है, नंबर आपको नहीं लिखना है, मत लिखिए, ABCD आपने स्टार्टिंग में लिख लिया है, अब डायरेक्ट आंसर मार दीजिए कि 5 पीछे, अगर माइनस हो रहा है 5 उतने नंबर पीछे, प्लस हो रहा है तो उतने डिजिट आगे। मतलब ABCD अगर A+2 है तो A से 2 कदम आगे चले जाइए, 2 अक्षर, A-2 है तो A से 2 अक्षर पीछे चले जाइए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा इसमें, बताइए। अब तो मैंने पूरा आंसर भी निकाल दिया है, तो इसमें आपका आंसर मिल जाएगा HDGF, मतलब C इज द योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या बहुत हार्ड नहीं मिलने वाले, आपको लग रहा हो कैसा है, होगा नहीं, आराम से हो जाएगा। सिर्फ आपको इनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट कर लेना है। जैसे ही आप रिलेशन फाइंड आउट कर लोगे, आपका क्वेश्चन तुरंत का तुरंत हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, इसलिए मैं साइड में खड़ा हूँ। देखिए इसमें क्या दिया गया है, WUS DFH MKI और ऑप्शन दे रखा गया। अब इसमें आप देखिए क्या कहा जा रहा है, नंबर WXYZ, मतलब 26 के बैक से चल रहा है आपका। तो इसमें आप सीधा निकाल लीजिए W और D। अगर आप देखोगे, अब यहाँ पे आपको ABCD याद होना चाहिए। देखिए ABCD, इधर क्या जाएगा, ZXYZ भी। मैं लास्ट के 4 ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आगे का आप लिख लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, देखिए इधर से देखते हैं क्या है। यहाँ पे WUS एंड का रिलेशन DFH से है, तो MKI का रिलेशन किससे होगा, दिए हुए ऑप्शंस में। तो अब W का रिलेशन D से है, अगर UV का रिलेशन F से है, S का रिलेशन S से है, तो किस टाइप का रिलेशन है। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि किस टाइप के रिलेशन है। तो W कहाँ आ रहा है, ये, D कहाँ है, ये मिल गया। इसलिए मैं बोला था मैं इसे समझा दूंगा। मिले, एक दूसरे के अपोजिट आ गए। पहला वर्ड एक दूसरे का अपोजिट होगा। दूसरा क्या आया, V एंड F। अगर आप इसी को आगे बढ़ा दीजिएगा, DEF UV, मिल गया। मतलब U का अपोजिट F है, S का अपोजिट H है। मतलब यहाँ पे बात हो रही है आपके अपोजिट वर्ड की, कि कौन सा वर्ड अपोजिट है। तो इनमें इन सब का अपोजिट ये मिल गया। उसी तरह से आपको इसका भी अपोजिट निकालना होगा, कि जैसे आप देखेंगे तो M का अपोजिट N आ जाएगा, M का N नहीं आएगा, निकाल के देखिएगा। 13 नंबर पे 13 पे M आता है, 14 पे N आता है। 13 से आपकी लाइन चेंज हो जाती है, अपोजिट शुरू हो जाता है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और 13 प्लस
13 + 14 करेंगे 27 आएगा, तो वो आपकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक, तो m का अपोजिट n हो जाएगा, k का अपोजिट क्या हो जाएगा बताइए, p हो जाएगा, और i का अपोजिट r हो जाएगा। तो क्या हुआ, आंसर मिल गया। अब इसमें आंसर देखिए, इसमें आपका ऑप्शन एक ही दिया गया है, तो आपको केवल पहले से ही आंसर मिल जाएगा, NPR आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूँ, ये एकदम डिफरेंट है, ये अभी आपने जितना किए हैं इन सब से वो एकदम हटके क्वेश्चन है। उस टाइप के भी क्वेश्चन आजकल देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, तो मैं उसको आपको करवाता हूँ। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है ACE 1 3 5, फाइंड आउट करना है DFG। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। आज की डेट में इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, आप देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादातर मिल जाएंगे। तो इसमें रिलेशन ढूंढना है आपको, किस टाइप का रिलेशन है। कुछ लोगों के दिमाग में सर एक तो अल्फ़ाबेट है एक तो नंबर है, तो क्या नंबर एनालॉगी और अल्फ़ाबेट एनालॉगी मिक्स है? नहीं बेटा, कुछ मिक्स नहीं है, केवल ये अल्फ़ाबेट एनालॉगी है, आपको अल्फ़ाबेट एनालॉगी पे ही चलना है। अब देखिए क्या कह रहा है, ACE 135 DFG का क्या रिलेशन होगा। तो ACE अगर आप देखोगे अल्फ़ाबेट में, नंबर्स में, तो A आपका 1 नंबर पे होता है, C आपका 3 नंबर पे होता है, E आपका 5 नंबर पे होता है, ये होता है। उसी तरह से जब आप इधर देखोगे, क्या D आपका 4 नंबर पे आएगा, F आपका 6 नंबर पे आएगा, और ये आपका 7 नंबर पे आएगा। आंसर मिला, सिंपल सा था ना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन मिल गया। तो इन्होंने कुछ नई चीज़ नहीं पूछी है, वही पूछी है जो आप करते आए हो, डायरेक्ट दे दिया है। ACE का रिलेशन इससे है, तो दूसरे का रिलेशन किससे होगा। आपको नंबर से याद थे कि किस अल्फ़ाबेट पे कौन सा नंबर आता है, और आपने तुरंत इस क्वेश्चन को कर दिया। अब एक और दूसरा क्वेश्चन देखिए, B16 इधर D दिया गया है, इसमें आपको रिलेशन निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है आपका लिखा हुआ, B का रिलेशन 16 से है, तो D का रिलेशन किससे होगा, ये भी उसी के ऊपर है। B आपको पता है B कितने नंबर पे आता है, B आपका आता है, दूसरे क्रम पे लिख दे रहा हूँ, B आता है 2 नंबर पे। अल्फ़ाबेट में B आपका 2 नंबर पे आता है, और आपको पता है जब B 2 पे आ रहा तो 16 हमारा कैसे आ जाएगा भाई, 2 पे B आ रहा है, 16 2 से अगर आप देखिए तो 16 कहाँ पे आता है 2 पे, अगर 2 में 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। लेकिन मैंने क्या बताया था, नंबर सीरीज याद रखिएगा, सबसे पहले आपको स्क्वायर देखना है, क्यूब देखना है, फिर आपको डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में जाना है। अब आप देखिए 16 क्या है, 2 का अगर आप टेबल पढ़ेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 16 मिला, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 2 का क्यूब 8, सॉरी 2 का 4 16। मतलब अगर आप ये लिखते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है, दिखने में छोटा है, 2 × 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 16, मतलब 2 का पावर 4 इज इक्वल टू 16, ये आपका पेयर बन रहा है। ठीक, पेयर मिला कि रिलेशन क्या बन रहा है, रिलेशन यही बन रहा है आपका कि यहाँ पे B16 दिया गया है, B अल्फ़ाबेट में 2 नंबर पे आता है, तो जब 2 को हम 4 बार मल्टीप्लाएंगे 2 की पावर 4 करेंगे 16 आ जाएगा। तो सेम एज इट इज आपका D भी आएगा, D आता है आपका 4 नंबर पे, तो 4 की पावर 4 करेंगे तो आपका मिल जाएगा आंसर जो होता है 912। यहाँ पे आपका 912 आएगा आंसर, मतलब 4 × 4 16, 16 × 4 64, 64 × 4 912। ठीक है, नहीं 2 की पावर 4 256 होता है, सॉरी बेटा 256 आएगा। ठीक, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं सबसे। तो आपने देखा कि स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है,
ये क्या है, 4th है, 2 की पावर 4th है। तो उसी तरह से डी में भी आप 4 टाइम्स करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको आप खुद से करिएगा, उसका मैं खुद से करके आप कमेंट्स में आंसर भेजिएगा। अगले लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा कि उसका आंसर क्या है और कैसे आता है। प्रैक्टिस करिएगा, ट्राई करिएगा, आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए क्वेश्चन है आपका, UAM का संबंध है 314 से, तो RAT का संबंध क्या होगा, जिसमें आपका ऑप्शन है 912, 143, 256 एंड 512। एक ये है, एक क्वेश्चन मैं और लिख दे रहा हूँ आपके लिए, C16D, डी नहीं, F लीजिए, ठीक है, जिसमें आपका ऑप्शन 30, 40, 49 एंड 50 है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये 2 ट्राई करिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा, आप इसको ट्राई करिए और उसके बाद मुझे बताइए आता है कि नहीं। कमेंट्स में आप इसका ऑप्शन भेजिएगा, UAM 314 314 RAT का किससे संबंध है, C का रिलेशन 16 से है, तो F का रिलेशन किससे होगा, ऑप्शन में 30, 40, 49, 50। तो इसको ट्राई करिएगा। अगले लेक्चर में इसी के आगे बताएंगे, इन दोनों क्वेश्चनों को भी कराएंगे। उसके बाद एनालॉजी का 3rd स्टेप, या ये कह सकते हैं टाइप्स ऑफ एनालॉजी में जो फाइनल टाइप के हैं GS बेस्ड, उसके कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आए हैं।